चारों अनुयोग के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं मिलती हैं, लेकिन सबका इनडायरेक्ट कहना एक ही होता है। जैसे आपने 7 तत्वों पर श्रद्धान रखा, किस पर श्रद्धान रखा? अभी बताइए 7 तत्व किसने कहे? किसने कहे? अरहंत भगवान जिनवाणी गुरु के माध्यम से। तो आपने 7 तत्वों पर श्रद्धान रखा, तो आपने देवशास्त्र के ऊपर श्रद्धान इनडायरेक्ट रख लिया। अब 7 तत्व में जीव आता है, जीव आत्मा है कि नहीं? आपने 7 तत्व पर श्रद्धान रखा तो जीव माने आत्मा पर भी आपने श्रद्धान कर लिया। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? और अब आत्मा पर भी श्रद्धान हो गया, देवशास्त्र पर भी श्रद्धान हो गया और 7 तत्वों पर भी श्रद्धान हो गया। कहने का एक ही तात्पर्य, कथन थ्योरी अलग अलग है। अब मैं आपको 3 तत्व देता हूँ। कितने तत्व देता हूँ? 3 तत्वों में निश्चय व्यवहार सब प्रकार का सम्मिश्रण हो जाएगा। देवशास्त्र के ऊपर श्रद्धान रखना व्यवहार सम्यक दर्शन है। पर पदार्थों से पृथक आत्मा पर श्रद्धान रखना निश्चय सम्यक दर्शन है। समझ रहे ना? सप्तम स्थान में पहुंचने पर जो वीतराग परिणाम आता है वो वीतराग सम्यक दर्शन है, जो वीतराग चारित्र्य के साथ रहता है। जो सराग दशा में होता है वो सराग सम्यक दर्शन है। एक निसर्गत सम्मिश्रण होता है, अधिगज भी होता है, ठीक है ना? जो नेचुरल बिना किसी के उपदेश के ग्रहण हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, वह कहलाता है निसर्गत सम्मिश्रण। उत्पत्ति की अपेक्षा है। किसकी अपेक्षा? दो बेने उत्पत्ति की अपेक्षा। और जो उपदेश से प्राप्त होता है वो अधिगमज होता है, ठीक है ना? अब कर्म की क्षयोपशम आदि के माध्यम से 3 प्रकार के सम्मिश्रण होते हैं, उपशम, क्षयोपशम और छायक, ठीक है ना? अब 3 तत्व आपके सामने रखता हूँ मैं, इन पर श्रद्धान रखना। सो व्यवहार, निश्चय, वीतराग, व्यवहार सब कुछ आ जाएगा। बता दो 3 तत्व। एक तत्व का नाम है देवशास्त्र गुरु, एक तत्व हो गया। दूसरा 7 तत्व जीवादि, तीसरा आत्म तत्व। इन 3 पर श्रद्धान रख लो, सब सम्मिश्रण की परिभाषा गर्भित हो जाएगी। कितने पर? 3 कौन से? देवशास्त्र गुरु एक तत्व हो गए, 7 तत्व एक तत्व हो गए और आत्म तत्व। बस इन 3 पर श्रद्धान कर लो आप। व्यवहार भी हो जाएगा, निश्चय भी हो जाएगा, 3 प्रकार का भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आ गया समझ में?